बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मधेपुरा, अररिया और खगड़िया के प्रत्याशियों के लिए जनसभा को संबोधित करते हुए एक विशेष वर्ग को चेताते हुए ये कहते हैं कि अगर आप हमको वोट नहीं देंगे तो आपका हाल पुराने समय जैसा हो जाएगा। उसके अलावे वो कहते हैं कि हमने आपको मान्यता दिया, हमने आपको सरकारी मानदेय देना शुरू किया और फिर पुराने सरकारों के कार्यकाल का जिक्र करते हुए ये कहते हैं कि आप याद रखिएगा वोट देते समय कि आपके लिए कौन काम किया है। नीतीश कुमार कहां कह रहे थे ये तो हमने आपको बता दिया। ये किस विशेष वर्ग को संबोधित कर रहे थे और क्या क्या कह रहे थे हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन उससे पहले नमस्कार, मेरा नाम वेद प्रकाश है और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मुस्लिम समाज को से अपील करते हुए ये कहा कि अगर आप हमको वोट नहीं देंगे तो आपका हाल पुराने समय जैसा हो जाएगा। उसके साथ ही उन्होंने कहा कि पहले मदरसों को मान्यता नहीं दी जाती थी, हमारी सरकार आई तो हमने मदरसा को मान्यता दिया, उसमें काम करने वाले लोगों को सरकारी मानदेय देना शुरू किया। उसके साथ ही पुराने सरकार का कार्यकाल का जिक्र करते हैं और कहते हैं कि आप सब तो जानते ही हैं कि उस समय कैसा काम होता था, कैसे लोग करते थे। उसके बाद सीएम नीतीश कुमार कहते हैं कि पहले कब्रिस्तानों को लेकर के खूब झगड़ा होता था, हिंदू मुस्लिम कब्रिस्तानों के बाउंड्री को लेकर के लड़ा करते थे, एरिया को लेकर के लड़ा करते थे और हमने उन जगहों को चिन्हित करके 8000 से ऊपर कब्रिस्तानों की घेराबंदी करने का काम किया। उसके अलावा फिर नीतीश कुमार मुस्लिम लोगों से अपील करते हुए ये कहते हैं कि अगर हम लोगों को खत्म कर देंगे तो आपका हाल पुराने समय की तरह हो जाएगा, आपको कोई देखेगा नहीं, सिर्फ झंझट होगा, कोई इंतजाम नहीं होगा। इससे पहले भी नीतीश कुमार अपील कर चुके हैं। इससे पहले नीतीश कुमार मुसलमानों को संदेश देते हुए कहते थे कि 2005 में जब हम नहीं थे तब खाली झगड़ा ही होते रहता था, ये लोग हिंदू और मुस्लिम को आपस में झगड़वा देते थे, कभी कुछ करता था तो कभी कुछ, लेकिन जब हम आ गए तो झगड़ा को एकदम खत्म कर दिए ना जी। सीएम ने कहा कि मेरे आने के बाद हिंदू मुस्लिम का झगड़ा एकदम से बंद हो गया, अब बताइए क्या हमको भुला दीजिएगा जी, उसी को वोट दीजिएगा जी। ये कहते हुए नीतीश कुमार जनता को संबोधित कर रहे थे, लेकिन ये कहते समय शायद वो इस बात का जिक्र करना भूल गए या फिर उनके दिमाग से ये चीज उतर गया होगा कि पिछले बार रामनवमी के समय जब बिहार शरीफ में दंगे हो रहे थे तो भले ही सरकार जो है आरजेडी के साथ थी, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार थे। उसके साथ ही गृह विभाग भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के अंदर था और जब हिंदू मुस्लिम का दंगा हो रहा था उस समय नीतीश कुमार कुछ बोल नहीं रहे थे, अपनी जबान पे ताला लगा करके खड़े थे, चुपचाप थे, मीडिया से इस बारे में बात नहीं कर रहे थे। और अब जब चुनाव नजदीक आ गया है तो फिर मुस्लिमों को ये बता रहे हैं कि कैसे जो है 2005 से पहले की सरकारें उनको लड़ाने का काम करती थी, हिंदू मुस्लिम को बांटने का काम करती थी। उसके अलावे ये भी बात तय है कि आरजेडी जो है, आरजेडी से मुसलमान जो है खफा चल रहे हैं। उसके पीछे 2-3 कारण है। एक तो कारण यह है कि आरजेडी हरदम जब वोट की बात करती है तो एमवाई समीकरण की बात करती है, लेकिन जब टिकट देने की बारी आई तो मुस्लिम कैंडिडेटों को टिकट कम दिया गया, सिर्फ 2 ही कैंडिडेटों को आरजेडी की तरफ से टिकट दिया गया जो मुस्लिम थे। और दूसरी तरफ सिवान में शहाबुद्दीन की पत्नी हिना साहब को टिकट नहीं देना भी मुस्लिमों को खफा करने का एक बड़ा कारण है आरजेडी के खेमे से। अब देखना यह होगा कि ये जो आरजेडी से मुस्लिम खफा चल रहे हैं ये क्या नीतीश कुमार के साथ जाएंगे और नीतीश कुमार के बातों पर विश्वास करेंगे, और अगर विश्वास करते हैं तो कितना सफल हो पाते हैं नीतीश कुमार इन लोगों का विश्वास जीतने में। बाकी ये देखना दिलचस्प होगा कि आखिर बिहार का जो चुनावी मैदान है ये किस तरफ रुख लेता है अपना। बाकी इस चीज को लेकर के आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, मुस्लिमों के वोटों को लेकर के आप क्या सोचते हैं और नीतीश कुमार के इस बयान को लेकर के आप क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट के माध्यम से हम तक जरूर भेजिएगा और देखते रहिएगा जनता जंक्शन। धन्यवाद।